Hi everyone, how are you? I hope you all are doing good today. Let's explore Manitoba Museum with पहाड़ी couple in Canada today. हम जैसे ही म्यूज़ियम में एंटर हुए सबसे पहले गए हम टिकट काउंटर पे। वहाँ से हमने पर पर्सन जो है टिकट्स ली। फिर गए हम म्यूज़ियम के अंदर। सबसे पहले जो हमने चीज़ देखी म्यूज़ियम में वो थे बाइसन्स। आप कंफ्यूज मत होना, ये जो है नॉर्थ अमेरिका के बाइसन्स है। ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ये बफेलोज़ नहीं है, ये बाइसन्स है। ये इसमें शिकारी दिखाया गया है और बहुत सारे बाइसन्स दिखाए गए हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो है बाइसन्स का शिकार किया जाता था शिकारियों द्वारा, तो इसीलिए जो है ये म्यूज़ियम में रखे गए हैं। अनिक बाइसन्स को देख के बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही खुश हो रहा है। इसके बाद जाते हैं हम म्यूज़ियम के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे हमें टॉर्टोइज और डायनासोर के इंटीरियर्स बताए गए हैं कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर से कितने जाइंट हुआ करते थे उस टाइम पे। अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स का डिस्प्ले है। ये जो डिस्प्ले है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं। ये जो स्टोन्स आप यहाँ देख रहे हैं ये मैनिटोबा से ही कलेक्ट किए गए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कलेक्ट किए गए हैं और ये है एमेथिलिस्ट, गार्नेट, जेस्पर, कैलकाइट, ये इनके नाम है। और ये जो स्टोन्स है ये सिर्फ मैनिटोबा में ही कलेक्शन हुई है इनकी। हम चल पड़े म्यूज़ियम के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है ये है पोलर बियर। और ये जो है आपको पता ही है कि बहुत ठंड में रहता है, तो इस तरह से इसका डिस्प्ले किया गया है। अब ये द आर्कटिक कोस्ट दिखाया गया है कि किस तरह से पशु पक्षी जो है आर्कटिक में रहते हैं। यहाँ पे अनिक सोच रहा है कि क्यों ना मैं खुद से ही क्रॉलिंग करके सारा ये म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लूँ। और यहाँ पे ये दिख रहे हैं हमें, ये है स्वैम्प डियर, जिसे हम हिंदी में बारहसिंगा भी कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जानवर जो है हमें इसलिए दिखाए गए हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में क्योंकि पहले कुछ और माहौल होता था, तो अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। पहले जो था जियोलॉजिकली कुछ और था, समर्स आते थे, विंटर्स आते थे। अब तो जो है बहुत ही डेवलपमेंट होने की वजह से ये सारी चीज़ें उस तरह से नहीं रही है। ये हम देख रहे हैं ये ओल्ड कनाडा है। लोग यहाँ पे इस तरह से घर में रहते थे। अब जो हम जा रहे हैं इसमें भी देखेंगे हम कि पुराने लोग जो है किस तरह से अपना गुज़र बसर करते थे यहाँ पे रह के। ये दिखाई गई है कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ पत्थर हुआ करते थे, जैसे कि इंडिया में भी होते थे। पहले की जो कल्चर था, पहले का जो रहने का तरीका था, अब से वो बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे ही कनाडा का है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि हम क्या क्या कनाडा में पहले पालते थे लोग, और अब जो है लोग किस तरह से जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट रहना शुरू कर दिया। ये वाटरफॉल दिखाया गया है और दिखाया गया है कि लोग पहले कैसे अपना ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि द लेक इन्वायरमेंट कैसा होता था, अब टेम्परेचर और पोल्यूशन की वजह से किस तरह से जो है अब जो है उसमें प्रॉब्लम आने लगी है। लेक्स पहले कैसे होती थी, अब कैसे होने लगी है। तो थोड़ा सा जो हमें डिस्प्ले यहाँ पे दिखाया गया। इसके बाद दिखाया गया है मैनिटोबा 1.5 बिलियंस अगो कैसे होता था, 2.0 बिलियंस ईयर्स अगो कैसा होता था। तो ये डिफरेंट तरह से बताया गया है। यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है इसमें कि मैनिटोबा पहले कैसा होता था और अब कैसा है।
अब हम हैं म्यूज़ियम के लास्ट सेक्शन में। यहाँ पे अंदर आके इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पे खड़े रहें। ये जो आपको शिप दिखाई दे रही है, इसका नाम है नॉन सच। इस शिप का नाम नॉन सच रखा गया है हडसन बे कंपनी के द्वारा। एक्चुअली क्या है, दिस नॉन सच इज़ अ फुल स्केल रेप्लिका ऑफ 17th सेंचुरी। ये जो है पूरी रेप्लिका है। 17th सेंचुरी में जो हडसन बे की शिप थी, उसका ये डुप्लीकेट वर्जन है, पर इसमें अंदर जाके ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनली आप उसी शिप में बैठे हो। यहाँ पे जो बाहर जो गाइड थे, उन्होंने हमें बताया कि ये रेप्लिका है 17th सेंचुरी की। जो हडसन बे कंपनी की जो शिप थी, वो सोल्ड हो गई थी 1668 में। उसके बाद ये जो है हडसन बे कंपनी वालों ने जो अपनी ये रेप्लिका जो है, ये म्यूज़ियम को गिफ्ट कर दी थी। और ये सुंदर सा सेक्शन था मैनिटोबा म्यूज़ियम का एंड। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. See you in the next video. Bye bye.